नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात महेंद्र कुमार साहू के साथ। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के उन 4 लोकसभा सीट के विषय में बात करेंगे जहां पर कांटेदार मुकाबला है। जी हां, जिन लोकसभा सीट को कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी। आज हम इस वीडियो में आपके समक्ष कुछ ऐसे आंकड़े पेश करेंगे जिसे जानकर यह आपको खुद आकलन करना मुश्किल होगा कि इस सीट पर कौन जीत हासिल कर सकता है। अगर इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख खबरों को और जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं। आइए इन 4 लोकसभा सीटों में सबसे पहली लोकसभा सीट की हम बात करते हैं। सबसे पहली लोकसभा सीट है बस्तर लोकसभा सीट। जी हाँ, यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ है। जी हाँ, इस लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा है। कवासी लखमा जी कोंटा से लगातार विधायक चुनकर आए हैं। जी हाँ, इस क्षेत्र में कवासी लखमा जी काफ़ी लोकप्रिय हैं। बच्चे से लेकर तमाम लोगों तक उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप की बात करें तो महेश कश्यप महज सरपंच रह चुके हैं, साथ ही वे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी का इस क्षेत्र में महेश कश्यप जी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले महेश कश्यप को इसी कारण बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार के रूप में उतारा है। वहीं इस लोकसभा सीट में कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में अभी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज ने इस लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। यही वो लोकसभा सीट है जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कांग्रेस के यहीं से आते हैं। जी हाँ, कवासी लखमा पुराने नेता हैं, बहुत पहले से उनका इस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। इसी कारण यहाँ पर कांग्रेस मजबूत जरूर दिखाई देती है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय जो यहाँ पर योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखाई देता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है तेंदुपत्ता समर्थन मूल्य। इस क्षेत्र के लोग अधिकतर तेंदुपत्ता संग्रहण का काम करते हैं और उनके समर्थन मूल्य में वृद्धि करने से लोगों को फायदा हुआ है। साथ ही महतारी वंदन योजना का लाभ, ये अन्य योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। साथ ही नरेंद्र मोदी जी का भी इस क्षेत्र में लगातार दौरा होते रहा है। इस प्रकार दोनों प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत दिखाई देते हैं। आपको इस लोकसभा सीट पर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरी लोकसभा सीट राजनांदगांव का। जी हाँ, राजनांदगांव में 24 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान पूर्ण हुआ है। जी हाँ, यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय हैं। वहीं बीजेपी ने वर्तमान में सांसद को पुनः मौका देते हुए संतोष पांडे जी को इस बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। वही बात करें राजनांदगांव लोकसभा सीट में कांग्रेस की स्थिति का तो यहाँ राजनांदगांव लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर कांग्रेस काबिज है तो वहीं 3 पर बीजेपी। इस हिसाब से कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है। 5 विधायक इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हैं। जी हाँ, वही भूपेश बघेल की बात करें तो 5 साल तक वे मुख्यमंत्री रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी लोकप्रियता है। कांग्रेस के बहुत ही बड़े और गद्दावर नेता में से एक है भूपेश बघेल जी। वहीं अगर बीजेपी की इस लोकसभा सीट में स्थिति की बात करें तो संतोष पांडे जी बीजेपी के हिंदुत्व चेहरा हैं। वे लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को यहाँ पर उठाते रहे हैं। जी हाँ, अभी वर्तमान में सांसद है और यही वो लोकसभा सीट है जहाँ पर अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी आते हैं, जिनकी चर्चा अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी चल रही है। राजनांदगांव के खैरागढ़ विधानसभा में यहाँ पर अमित शाह जी ने भी एक सभा की थी। इस क्षेत्र में भी मोदी की मैजिक और साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के जो अभी वर्तमान में योजना है उनका भी लाभ लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों प्रत्याशी दमदार हैं। यहाँ पर मुकाबला कांटेदार दिखाई देता है। आप भी इस क्षेत्र के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अब बात करते हैं तीसरी लोकसभा सीट जांजगीर चांपा की। जी हाँ, जांजगीर चांपा से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। जी हाँ, तो वहीं बीजेपी ने श्रीमती कमलेश जांगड़े जी को यहाँ से मौका दिया है। यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है जो जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
और 8 में अभी कांग्रेस के विधायक हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। जी हाँ, वहीं शिव कुमार डहरिया की बात करें तो पूर्व में मंत्री रहे हैं, संसाधन की कोई कमी नहीं है, पुराने नेता हैं। इस हिसाब से शिव कुमार डहरिया भी काफ़ी लोकप्रिय इस क्षेत्र में नेता हैं। बात करें बीजेपी के इस लोकसभा सीट में स्थिति की, तो इस लोकसभा सीट में आपको बता दें यह बीजेपी का गढ़ रहा है। जी हाँ, भले यहाँ से विधायक कांग्रेस के जीतते आए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल ही जीत नहीं पाई है। पिछले 20 सालों से बीजेपी का कब्जा लोकसभा चुनाव में यहाँ पर रहा है। जी हाँ, इसी लिहाज से भी यहाँ पर बीजेपी मजबूत दिखाई देती है। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में भी मोदी जी का यहाँ पर सभा हुआ था। मोदी जी की सभा यहाँ पर बीजेपी द्वारा कराया गया था। इस लिहाज से साथ ही छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान के योजनाओं का लाभ भी यहाँ के जनता को मिल रहा है। उस हिसाब से भी यहाँ पर बीजेपी भी मजबूत दिखाई देती है। इस हिसाब से दोनों प्रत्याशी काफ़ी मजबूत हैं। यहाँ भी मुकाबला कांटे का दिखाई देता है। आइए अब बात करते हैं चौथी लोकसभा सीट, जो है कोरबा लोकसभा सीट। जी हाँ, जहाँ से कांग्रेस ने अभी वर्तमान में सांसद ज्योत्सना महंत जी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने दुर्ग में रहने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट में 2 महिलाओं के बीच कांटेदार मुकाबला है। दोनों सांसद हैं और दोनों ही बहुत ही अपने अपने पार्टी में बड़े नेताओं में शुमार है। इस लोकसभा सीट में कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो ज्योत्सना महंत जी इसी लोकसभा सीट से सांसद है। पिछले बार मोदी लहर के बावजूद भी यहाँ से ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल करने में सफल हुई थी। जी हाँ, ज्योत्सना महंत जी अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी की पत्नी है और इस क्षेत्र में महंत परिवार का प्रभाव दिखाई देता है। जी हाँ, यही कारण है कि इसी लोकसभा सीट से चरणदास महंत भी सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो सरोज पांडे जी निश्चित तौर पर ही बीजेपी की बहुत ही गद्दावर नेत्री हैं। साथ ही इस क्षेत्र में भी राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ दिखता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि महतारी वंदन योजना, इसका लाभ भी इस क्षेत्र में लोगों को मिल रहा है। उसका भी इस लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से इस लोकसभा सीट पर भी कांटेदार मुकाबला दिखाई देता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 4 लोकसभा सीट का विश्लेषण और समीकरण आपके बीच रखा है, जिसमें कांटेदार मुकाबला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। इन 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हासिल कर सकती है और बीजेपी कितने सीट जीत सकती है। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की बात महेंद्र कुमार साहू के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।